Good morning, class. In the last lecture, we are studied inverse trigonometric function, then logarithmic and exponential function. So ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, इन्वर्स होगा. अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अभी हम इम्पैक्ट फंक्शन देखते हैं, इम्पैक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. So let's start. Derivative of impact function. Impact function are expressed in the form f of xy is equal to 0. So impact function कौन से फॉर्म में? ये फॉर्म में होता है. For impact function we cannot express y in terms of x और vice versa. हम y is equal to वो हम लिखते हैं ना, y is equal to x square plus 2x plus 3. तो वो फॉर्म में हम इम्पैक्ट फंक्शन को नहीं लिख सकते. टू ऑब्टेन डेरिवेटिव फॉर सच फंक्शन वी हैव फॉलोइंग वर्किंग रूल. सो इस टाइप के फंक्शन को हमको डेरिवेट करने के लिए रूल दिया हुआ है, वो देखते हैं. तो डिफ्रेंशिएट ईच टर्म ऑफ द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हमको डिफ्रेंशिएट करना है. ईच टर्म मीन्स प्रत्येक टर्म मीन्स जो जितनी टर्म दी होगी उतनी टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से यूजिंग रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन. वह हमको पता है कौन से रूल है डिफ्रेंशिएशन के. देन मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ वाई टर्म बाय डी वाई बाई डी एक्स टू शो दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स. Collect term with dy by dx on LHS, other without dy by dx on RHS. लेफ्ट साइड क्या आना चाहिए? dy by dx एंड राइट साइड विदाउट dy by dx आना चाहिए. सो हम फाइंड करेंगे dy by dx. सो dy by dx लेफ्ट साइड आएंगे एंड राइट साइड विदाउट dy by dx मीन्स उसका आंसर आ जाएगा. सो we are easy to find dy by dx. So let's start. First example, find dy by dx. x square plus y square is equal to 4xy. So ये हमारा इक्वेशन जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो उसको इस फंक्शन को फाइंड करना है, मीन्स डेरिवेटिव निकालना है. तो फाइंड dy by dx. तो वो कैसे करेंगे? So given that we have x square plus y square is equal to 4xy, differentiating implicit with respect to x. हमको पता है कि each टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है. सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएटिंग implicit with respect to x. तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा? 2x एंड इसको किया तो 2y आ जाएगा. Then here 4 is a constant, so take outside and इसको ये क्या है? x and y मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे. सो इधर हमने पुट किया 2x और इधर y की जगह हमने x माना, एज्यूम किया इधर x है. सो 2y आ गया एंड y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy by dx लिखेंगे. तो वो y को डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, वो कांस्टेंट है तो हम y लिखेंगे dy by dx. देन 4, देन इधर u इंटू वी रूल, सो x. देन y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy by dx. देन ईयर y पुट करेंगे एंड x को डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा 1. तो नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2. सो 2 से डिवाइड करेंगे पूरे टर्म को. सो इधर x प्लस y आ जाएगा एंड ईयर 2x 4 की जगह 2 आ जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड. सो 2 मल्टीप्लाई बाई x एंड 2 मल्टीप्लाई बाई y. सो 2x डिवाइड बाई dx प्लस 2y. नो सो डिवाइड बाई dx दोनों तरफ है, सो एक साइड लाएंगे एंड विदाउट डिवाइड बाई dx अपोजिट साइड. सो ये
2x डिवाइड बाई डी एक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड, सो दे आर माइनस. सो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाला हमने इधर, तो y माइनस 2x एंड x प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 2y माइनस एक्स. तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, सो 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस 2x. so divide by dx, that is this is the answer of divide by dx, 2y minus x divided by y minus 2x. so इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, मीन्स सबका डेरिवेटिव निकालेंगे, देन डिवाइड बाई डी एक्स टर्म होगी तो वो LHS में लाएंगे, देन बाकी का सब पार्ट RHS में डालेंगे, तो हमको डिवाइड बाई डी एक्स की आंसर मिलेगा. Then second, find dy by dx sin y is equal to log of x plus y. अभी x plus y है, अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. So we have sin of y is equal to log of x plus y. So इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. So इधर sin of x को करेंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, सो हम y को x मानेंगे, सो वो उसका आंसर क्या आएगा, cos ऑफ x आएगा. सो x का x मीन्स क्या है, उधर y है, देन फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाय dx आएगा. ऑफ x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई. देन इसको डिफ्रेंशिएट किया तो उसका आंसर 1 आया, एंड y को डिफ्रेंशिएट किया तो डिवाइड बाय dx. Then this term multiply by 1, so they give this, and whole term multiply by divided by dx, so they give this one. Then this divided by dx and these are divided by dx. So collecting term in divided by dx on LHS, so ये LHS में ले लेंगे. So common है divided by dx, so take outside, cos of y minus 1 divided by x plus y is equal to 1 divided by x plus y. So ये remaining part here, and these are multiply करेगा and 1 से माइनस हो जाएगा. So x plus y cos of y minus 1 divided by x plus y divided by dx. now ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो उधर जाके डिवाइड होगा, हम उल्टा लिखेंगे. सो ये डिवाइड हो रहा है, सो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा. देन x प्लस वाई गेट कैंसल, रिमेनिंग पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई कॉस ऑफ y माइनस 1, कॉस ऑफ y माइनस 1, दैट इज द आंसर ऑफ डिवाइड बाय dx. दिस इज द आंसर. The next, if x cube plus y cube is equal to 3a xy, find dy by dx at point 3a divided by 2, 3a divided by 2. अभी हमको ये पॉइंट दिया हुआ है 3a divided by 2, 3a divided by 2, हमको फाइंड करना है dy by dx. So solution, we have x cube plus y cube is equal to 3a xy, equation number 1. देन डिफ्रेंशिएटिंग इम्प्लिसिट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको फर्स्ट रूल वही है इम्प्लिसिट का कि जो भी कितना भी टर्म होने दो हमको सबका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर, इसका आएगा 3x स्क्वायर. देन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, y को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आंसर नहीं आएगा. सो y की जगह हमने सपोज x माना तो 3x स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर आया. सो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाय dx. देन 3a, 3 is a constant and a is also constant, so take outside. Then here cross multiplication, a dy by dx plus y and x का derivative, that is 1. Then dividing throughout by 3, so here 3 get cancel, here also 3 get cancel, so x square plus y square divided by dx, a3 divided by dx plus a y. Now again
dy by dx टर्म आर कंपेयरिंग करेंगे कलेक्टिंग टर्म इन dy by dx ऑन LHS साइड। सो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, एंड वो वाली टर्म उधर माइनस होगी, मीन्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था वो माइनस हो जाएगा, सो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ these are multiply here, so going this, so divide by dx is equal to ax ay minus x square divided by y square minus ax। ये हमारा आंसर आ गया है डिवाइड बाय dx का। बट हमको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इज दिस गिवन 3a divided by 2 and another is 3a divided by 2, means x is this and y is this। so put करेंगे, x is this and y is this, so y and x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, that is a 3a divided by 2, 3a divided by 2 whole square, 3a divided by 2 whole square, and a is 3a divided by 2, and then a square हो जाएगा। सो अब हमको इधर बेस सेम करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 एंड हियर ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2। सो क्या आएगा 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड हियर ऑल्सो 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो देन 4 बेस आर सेम, सो हम उसका सब्सट्रैक्शन लेंगे हियर ऑल्सो। सो 6a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एंड divided by 4, so 9a square minus 6a square, here 4 get cancel, then here remaining part is minus 3a square and here 3a square, and 3 get cancel and a square get cancel, only remaining part is minus 1। so dy by dx is equal to minus 1 at point 3a divided by 2, 3a divided by 2। so in this way we can solve implicit function। and another example, if e raised to y is equal to y raised to x, prove that dy by dx log of y whole square divided by log of y minus 1। अभी इधर हमको dy by dx नहीं फाइंड करना है, हमको dy by dx is equal to this term वो हमको प्रूव करना है। so let's same, अभी हम dy by dx को फाइंड करेंगे, तो यही मिलना चाहिए, ये सब वो फाइंड करेंगे। सो वी हैव e raised to y is equal to y raised to x, then using logarithmic हम इधर logarithmic यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय log ऑन बोथ साइड। सो इधर log यूज किया तो हम n log of a इज इक्वल टू log of a रेज टू n आता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो y log of e टू द बेस e and x मल्टीप्लाई बाय log of y टू द बेस e। सो हियर बेस आर सेम रहेगा तो आंसर 1 आता है। सो y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ y टू द बेस e। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डिवाइड बाय dx, देन हियर वी अप्लाई u इंटू v रूल, so x here and multiply by derivative of log of y, that is 1 by y and divide by dx plus log of y same and x का derivative 1। then again collecting term of divide by dx, हम divide by dx की टर्म उधर ले जाएंगे, अपोजिट साइड लेंगे, ये प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, हियर 1 है, सो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एंड हियर क्या टर्म है, ओनली लॉग ऑफ वाई है। सो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई बाई 1 एंड माइनस एक्स, सो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y, सो y डिवाइड हो रहा है, सो वो मल्टीप्लाई होगा, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वो डिवाइड हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा होगा, देन ये मल्टीप्लाई होगा एंड ये डिवाइड होगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ y मल्टीप्लाई बाई y डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। देन
देन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर y फ्रॉम अबो इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू हमको मालूम है दैट इज x मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ y है. सो वो पुट करेंगे y की जगह. सो y की वैल्यू क्या है, x log ऑफ y. सो y की जगह x log ऑफ y minus x. And then here x get cancel, here x get cancel, and log of y means log of whole square, and then x and x common outside, then x get cancel. So ये हमको प्रूफ करना था, log of y whole square divided by log of y minus 1. तो ये हमने प्रूफ कर दिया. Then next tan inverse x square minus y square divided by x square plus y square. Then prove that dy by dx x 1 minus tan a divided by y 1 plus tan a. ये हमको प्रूव करना है. So we have tan inverse x square minus y square x square plus y square is equal to a. So tan inverse है, so जगह tan हो जाएगा. So tan of a is equal to x square minus y square divided by x square plus y square. Then ये टर्म इधर डिवाइड हो रहा है, so उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. So x square minus y square is equal to tan of a x square plus y square. Then tan of a multiply by x square and y square. So tan of a x square plus tan of a y square. Then हम here x square उधर लेंगे and y square माइनस है वो इधर आके प्लस हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे. सो 1 माइनस टेन ऑफ एक्स एंड हियर 1 प्लस टेन ऑफ ए वाई स्क्वायर. एंड हियर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला एंड हियर वाई स्क्वायर कॉमन निकाला. तो हमको ये टर्म मिल गया. देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ये टर्म पूरा कांस्टेंट एंड दिस ऑल्सो होल कांस्टेंट. सो ये आंसर क्या आया, 2x एंड हियर 2y and then differentiate with y, so dy by dx. so ये मल्टीप्लाई हो रहा है, so उधर जाके डिवाइड होगा. so dy by dx is equal to x multiply by 1 minus tan of a divided by y multiply by 1 plus tan of a. so ये हमको प्रूव करना था. so hence प्रूव. so इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में एग्जाम्पल आ सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. so लॉगरिथमिक differentiation कि sometimes function are found in a complex form. so कि कभी कभी फंक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ऐसे होंगे उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते. सो आइदर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल. सो द यूज ऑफ लॉगरिथम convert them either in sum, difference and product. अगर हमने लॉगरिथमिक को यूज़ किया तो उसको हम प्रोडक्ट या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन में आराम से ला सकते हैं. सो देन द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज इजी. दिस द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन फॉलो द यूज ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड एज अ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो दिस ये लॉगरिथमिक हम फंक्शन उसको यूज़ करेंगे फॉर वो डिफरेंशिएशन हमको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. तो उस फंक्शन को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहेंगे. लेट सी द सम ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. इफ y इज इक्वल टू e raised to 2x sec x मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 2x फाइंड dy बाय dx. सो इस टाइप को हम बहुत मल्टीप्लिकेशन है तो वो हमको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. सो हम लॉगरिथमिक यूज करेंगे. सो वी हैव y इज इक्वल टू e raised to 2x sec x मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 2x. सो यूजिंग लॉगरिथमिक सो हम लॉग मल्टीप्लाई करेंगे लॉग को दोनों तरफ. सो लॉग ऑफ y, सो लॉग यूज किया मीन्स 2x लॉग ऑफ e प्लस मल्टीप्लीकेशन तो वो प्लस होगा. सो लॉग ऑफ sec x प्लस लॉग ऑफ tan ऑफ 2x. Here base are same, so value is
1. So log of y is equal to 2x plus log of sec x plus log of tan of 2x. Then differentiating with respect to x. So log of y का क्या आएगा 1 by y. Then differentiate with respect to x कर रहे हैं, so 1 by y. Then differentiate with x, so dy by dx. Then इसका क्या आएगा, x का 1 आएगा and 2 is a constant, so that is 2. Then log of 1 by sec x, and sec x का differentiate क्या आता है, sec x tan of x. Now here sec x get cancel. Then इसका differentiation क्या आएगा 1 divided by tan of 2x. Then here tan of 2x को differentiation किया तो sec square of 2x आएगा. Then again 2x को differentiation किया, that is answer is 2. So in this way we can solve differentiation. So now here sec get cancel. Here 1 by y divided by dx, 2, only remaining tan of x, so tan of x. Now हम tan of 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं, sin of x divided by cos of x. So cos of x ऊपर जाएगा, so cos of 2x divided by sin of x, and sec square x means 1 divided by cos square x होता है, means 1 divided by cos square 2x, and 2 is here 2. Then cos and cos get cancel. Then हम 2 multiply and divide करेंगे, that is 2 sin x, 2 sin 2x and 2 cos 2x आ जाएगा. इधर हमने 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको पता है साइन ऑफ x 2 टाइम्स साइन ऑफ x cos ऑफ x का आता है, साइन ऑफ 2x आता है, so वो हमको मालूम है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया. तो इसका आंसर आया 2 plus tan of x, 2 multiplied by 2 4, and here sin of 4x. तो उधर 2x था तो वो 4x हो गया. तो डिवाइड बाय, एन इधर क्या था 1 by y डिवाइड बाई dx. तो y डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस tan ऑफ x प्लस 4 sec x 4x. सो 1 बाय साइन ऑफ x मीन्स क्या है, sec x है, मीन्स sec of cos x है, so cos x 4x. so this is the answer. so in this way we can solve. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको हमने लॉगरिथमिक यूज़ किया, मीन्स वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हो गया, देन इजी टू डिफ्रेंशिएशन. देन सेकेंड, y इज इक्वल टू x प्लस 1 रेस टू 4, x प्लस 1 रेस टू क्यूब, x प्लस 4 रेस टू 7, फाइंड dy बाई dx. नाउ इन दिस वे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रेस टू 4 है, देन डिवाइड है, देन अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लॉगरिथमिक यूज़ करेंगे. तो ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेशन है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आएगा बट इधर माइनस है, सो ये ब्रैकेट माइनस इंटू प्लस, सो माइनस, सो वी राइट हियर माइनस. तो हमको लॉगरिथमिक का वो रूल मालूम है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 log of x plus 1 minus 3 log of x minus 1 minus 7 log of x minus 1, then differentiating with respect to x. so इसका differentiate किया तो 1 by y, then divide by dx, then 4 is a constant, so इसका क्या आएगा 1 divided by x plus 1, then 3 is a constant, and इसका क्या आएगा 1 by x plus 1, then इसका differentiation 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, and here differentiation 1 by x plus 4, then इसका डिफ्रेंशिएशन 1 ही आएगा. सो हियर मल्टीप्लाई बाय 1, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. देन y आर गोइंग दिस साइड, सो मल्टीप्लाई होगा, सो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय x minus 1 minus 7 divided by x plus 4. Next, if y is equal to under root
ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स। सो हम अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 raised to 1/2. Here also we can raise to 1/2. Then apply logarithmic form. So using logarithm, so log of y, so half log of a plus x. Then here multiplication is so plus log of x square plus 5 minus, because divide है so minus half log of a minus x. Then differentiating with respect to x, 1 by y divided by dx, half इसका 1 divided by ax. Then here 1 divided by x square plus 5, then इसका differentiation 2x, then minus half इस log of a minus x का differentiation 1 by a minus x, then इसका differentiation है minus 1. here minus minus plus हो जाएगा. So इधर half and here half common, so common outside, then we write 1 divided by a plus x, and here minus minus plus, so we take plus 1 divided by a minus x. Then remaining part is this one, we write here 2x divided by x square plus 5. Then this term multiply this term multiply by this, and this term multiply by this one. This is a cross multiplication, we know that. So ax minus x plus a plus x, so plus and minus get cancel, and here these are multiplied by each other. So a plus b multiply by a minus b अगर रहेगा तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहते हैं, वो फॉर्मूला हमको मालूम है. सो वी राइट हियर 2 times a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हियर 2 get cancel, and this remaining part is 2x divided by x square plus 5. Then his y are divided here coming opposite side, so they are multiplied. So y multiplied by a divided by a square minus y square, 2x divided by x square plus y square. So this is the answer, dy by dx. And next, so differentiate with respect to x, इसको हम differentiate with respect to x करेंगे, these and these. So both are same, एक में एक करता हूँ, एक आप करो, क्योंकि सेम ही है. सिर्फ इधर डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले अलग यूज होंगे और इधर अलग होंगे, बाकी सब मेथड सेम ही है. सो फर्स्ट वाला मैं कर लेता हूँ. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x जस्ट टू लॉग ऑफ x है, तो इधर हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे. सो लॉग ऑफ y, हियर लॉग ऑफ x पहले लिखेंगे, देन लॉग ऑफ x लिखेंगे, देन लॉग ऑफ x, देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका 1 by y डिवाइड बाई dx. देन हियर मल्टीप्लिकेशन है, सो फर्स्ट u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट हमने ये पुट किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे 1 by x, देन लॉग ऑफ x लिया, इसका भी डिफ्रेंशिएशन लेंगे. तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 by log of x आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 by x. So now here log of x get cancel, then 1 by x दोनों तरफ है, इसका क्या आ जाएगा, log of x divided by x, and here 1 by x. So base are same, so we write common base x plus 1, here 1 है, so 1. So divided by dx is y opposite side, so y multiply by log of x plus 1 divided by x. This is the answer. So in this way you can solve another example. तो ये बी पार्ट आप कर लो, इजी है. The next, there is a differentiate with respect to sin x raised to x plus x raised to sin of x. अब हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. इधर हम डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि साइन, ये साइन बाहर आ जाएगी, देन लॉग ऑफ x होगा,
तो अगेन उसको यू इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स बहुत बड़ा हो जाएगा. सो वी कैन नॉट यूज लॉगरिदम डायरेक्टली. सो हम पहले इसको u पुट करेंगे एंड इसको v पुट करेंगे. सो u इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द x एंड v इज इक्वल टू x रेस टू साइन ऑफ x. सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस v हो जाएगा. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, या du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स हो जाएगा. देन फर्स्ट ये फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा. सो फॉर u क्या है, u इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेस टू x. और अभी हम इसको लॉगरिदम यूज करेंगे. सो लॉग ऑफ u हियर x लॉग ऑफ साइन ऑफ x, ये फॉर्मूला हमको मालूम है. देन इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई यू लॉग ऑफ u, x लॉग ऑफ x. हियर अभी u इंटू वी रूल यूज करेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x, एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस ऑफ x आएगा. देन लॉग ऑफ साइन ऑफ x सेम, एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1. देन u कम हियर एंड u का आंसर, u की वैल्यू क्या है हमको मालूम है, साइन ऑफ x रेस टू x. सो du बाई डी एक्स दैट इज साइन ऑफ x रेस टू x मल्टीप्लाई बाय x. Then 1 by sin of x, that is cot of x, that is we write here cot of x plus log of sin of x. So equation number 2. Then we know that v is equal to x raised to sin of x. Then here we apply logarithm, so log of v, sin of x, log of x. Then differentiate with respect to x, 1 by v dv by dx. So now again u into v rule, sin of v 1 by x, then log of x, sin का cos of x. Then v comes here and we know that v is a x raised to sin of x. So x raised to sin of x, then sin of x divided by x, log of x multiply by cos of x. now हम du by dx and dv by dx की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. so we substitute 2 and 3 from equation number 1. so dy by dx, this is du by dx and dv by dx. so we are finding dy by dx. so in this way we can find the value of dy by dx. so इसके लिए लॉगरिदम बहुत ज़रूरी है. तो लॉगरिदम के रूल अब अच्छे से पढ़ लो. देन डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, हमको पता है पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, जो थीटा आर जो हम लेते हैं उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं. तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इन मैथमेटिक्स द फंक्शन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द थर्ड वैल्यू इज नोन एज अ पैरामीटर. वी नो दैट थर्ड वैल्यू इज नोन एज अ पैरामीटर, जस्ट लाइक एस आर थीटा टी एम, दिस दैट इज अ पैरामीटर्स. The equation of the circle x square plus y square is equal to a represent the parametric equation. Here a is a x is a cos of theta and y is a sin of theta, and here theta is a parameter. So here theta is a parameter. So हम इस तरीके से वो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते वक्त ये थ्योरम यूज़ करेंगे. थ्योरम क्या है, x is equal to f of t and y is equal to g of t आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी. ये अलग टू फंक्शन है y एंड जी, एक्स एंड y, उसको हम डिफरेंशिएट विथ t से करेंगे. देन ये अगर हम उसको डिफरेंशिएट विथ t करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा. तो dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा. तो जब पैरामीट्रिक फंक्शन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो हमको इजी से dy बाई डी एक्स मिलेगा. देखो पैरामीट्रिक होगा तो हम dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करेंगे. लेट्स स्टार्ट.
So find dy by dx. Here x is equal to 3a t square and y is equal to 2a t क्यूब. अभी इधर t आ गया मीन्स पैरामीटर फंक्शन हो गया 3a t क्यूब एंड ईयर 3a t स्क्वेयर. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हियर x इज इक्वल टू 3a t स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 3a t क्यूब. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t एंड हियर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. सो dx बाई dt एंड इसको डिफ्रेंशिएट किए तो कैसा आया? 3a कांस्टेंट है दैट इज 2t मीन्स 680 आएगा एंड हियर 2 इज अ कांस्टेंट सो इसको 3t स्क्वेयर आएगा मीन्स 680 स्क्वेयर. So dy by dt is 680 square and dx by dt is 680. Then by derivative of parametric function dy by dx, parametric function क्या आएगा? dy by dx dy by dt divided by dx by dt. So उसका आंसर क्या है? 680 square divided by 680. Here 680 get cancel and here 680 get cancel. Remaining is only t. So dy by dx that is t. So in this way we can solve parametric function. Now here again x is equal to 3 sin 4 theta, y is equal to 4 cos of 3 theta. Find dy by dx. Now here x and y put, then differentiate with respect to theta, then y is equal, differentiate y is equal to theta. So dx by d theta, here 3 cos of 4 theta and 4 theta को differentiate with theta किया so 4 and here 4 minus sin of 3 theta and 3 theta को differentiate with theta किया so that is 3. Here minus 12 sin of 3 theta and here 12 cos of 4 theta. By differentiation of derivative of parametric function we know that dy by dx means dy by d theta divided by dx by d theta. So dy by d theta की वैल्यू क्या है? माइनस 12 साइन ऑफ 3 थीटा एंड इसके आंसर है 12 कॉस ऑफ 4 थीटा. हियर 12 गेट कैंसल सो माइनस साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 4 थीटा. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? माइनस साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 4 थीटा. नेक्स्ट हियर y is equal to 3 sin theta 2 sin cube theta and y is equal to 3 cos theta 2 cos cube theta. They find dy by dx at theta is equal to pi by 4. अभी इधर थीटा भी दिया हुआ है. So then first y is equal to 3 sin theta minus 2 sin cube theta है. So differentiate with respect to theta. So dy by d theta 3 इसका साइन क्या आएगा? cos of theta then 2 इधर हम साइन की जगह x पुट कर मान लेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा देन साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा. सो वो डी वाई बाई डी थीटा की आंसर आ गया. देन हियर 3 कॉस ऑफ थीटा एंड हियर 3 एंड कॉस ऑफ थीटा कॉमन आउटसाइड ले लेंगे सो 3 कॉस ऑफ थीटा रिमेनिंग इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है हमको मालूम है? कॉस 2 थीटा दैट इज अ कॉस ऑफ 2 थीटा. सो वी राइट हियर कॉस ऑफ 2 थीटा मीन्स डी वाई बाई डी थीटा क्या आया? 3 कॉस थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ थीटा minus 2 cos of cube of theta. So differentiate with respect to theta dx by d theta. So 3 times cos का माइनस साइन ऑफ थीटा देन cos को हमने x माना सो 3 cos ऑफ स्क्वायर थीटा एंड cos का माइनस साइन ऑफ थीटा. देन हियर माइनस 3 साइन थीटा हियर माइनस माइनस प्लस होगा सो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा. तो हमको मालूम है ये क्या है मीन्स अभी हमको मालूम है अभी क्या करना है. हमको 3
साइन ऑफ थीटा कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर -1 है तो -1, और अभी हमको मालूम है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दैट इज cos ऑफ 2 थीटा, सो हम cos ऑफ 2 थीटा लेंगे। अभी हमको dy बाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई एंड dx बाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई, सो वी अप्लाई dy बाई डी एक्स मीन्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा दैट इज दिस, so 3 cos of theta cos of 2 theta and 3 sin of theta cos of 2 theta, so these and 3 get cancelled, so cos of theta divided by sin of theta means cot of theta, so we put dy by dx that is cot of theta, and here once given theta is equal to pi by 4, so we put theta is equal to pi by 4, so cot of theta means theta is pi by 4, so cot of pi by 4 that is 1, so dy by dx is equal to 1. सो ये भी सेम ही है, y एंड x है, हम y एंड x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो उससे पहले हम t इज इक्वल टू टेन थीटा ये मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा है, सो y इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा 2 टाइम्स टेन ऑफ थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हियर ऑल्सो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan 2 थीटा हो जाएगा, इधर माइनस आया मीन्स वो क्या हो जाएगा हमारा tan ऑफ 2 थीटा, एंड ये क्या है साइन ऑफ 2 थीटा, ये है हमारा साइन ऑफ 2 थीटा, तो हमको ये भी मालूम है tan इनवर्स tan ऑफ थीटा मीन्स ओनली थीटा एंड साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा मीन्स ओनली थीटा, सो हियर 2 थीटा एंड 2 थीटा, एंड थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स t, so tan inverse t, here we put tan inverse t, then we differentiate with respect to t, here also differentiate with respect to t, so dy by dt, here dy by dt, that is 2 tan inverse of t means 1 divided by 1 plus tan square, and here also tan inverse, so 1 divided by 1 plus tan square. Now we apply dy by dx is equal to dy by here dy by dt, not a d theta, here dt, and here also dx by dt, so we apply dt, so we put this one and ये उल्टा लिखेंगे, so here 2 get cancelled, and this also term both term are same, so they are cancelled, only remaining is 1, so dy by dx is equal to 1. Next, if x is equal to 2 cot t minus cot 2t, y is equal to 2 sin t minus sin 2t, find d square y by dx square, d square y by dx square मतलब क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन मीन्स y डबल डैश है, डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, देन उसको वो जो डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो क्या आता है वो देखेंगे, देन t इज इक्वल टू पाई बाय 2, फर्स्ट वही लेंगे x एंड y, सो x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हियर वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑल्सो t, देन dx बाई dt, हियर dy बाई dt, हियर क्या आएगा माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ t, एंड हियर कॉस का माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस साइन 2t, देन 2t को डिफ्रेंशिएट किया 2, ओनली 2 आएगा, देन हियर 2 आर कॉमन, सो टेक कॉमन 2, देन साइन ऑफ 2t माइनस साइन ऑफ t, इधर हमने साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b फॉर्मूला यूज़ किया, सो 2 कॉस ऑफ 2t प्लस t डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2t माइनस t डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आएगा 2 कॉस ऑफ 3t डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ t डिवाइडेड बाई 2, नाउ हियर साइन का कॉस एंड हियर ऑल्सो कॉस 2t एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया दैट इज 2, अगेन 2 कॉमन आउटसाइड, देन कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b फॉर्मूला यूज़ किया, सो साइन ऑफ t प्लस 2t divided by 2 and sin of 2t minus t, here they gives sin of 3t divided by 2 and sin of t divided by 2. Then we are using differentiation of
definition of derivative parametric function. So dy by dx, that is dy by dt divided by dx dt. So we put these and these value here and here. So 2 get cancel and sine of t divided by sine of t, here these also cancel. Then sine and cos. So sine and cos, sine divided by cos, that is tan of theta, and theta is same, so theta is 3/2. तो ये आ गया हमारा dy बाय dx आ गया. बट हमको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर. मीन्स अगेन अभी इसको हमको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर मीन्स डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स हमको मालूम है tan ऑफ 3t/2. देन हम डी बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स. सो हियर डी टी गेट कैंसल, सो रिमेनिंग इज डी बाई डी एक्स. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे. सो ये डिफ्रेंशिएट विथ टी हो जाएगा. सो हम इसको डिफ्रेंशिएट विथ टी करेंगे. सो कॉट का क्या आएगा, सॉरी tan का क्या आएगा, कॉट ऑफ 3t डिवाइडेड बाई 2 एंड 3t डिवाइडेड बाई 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा. So just we putting dx by dt value here. Now 3 divided by 2 cot of 3t divided by 2, and this is the value of dx by dt. And here 2 multiplied by 2, that is 3 divided by 4, and cot को हम ऐसे लिख सकते हैं cos divided by sin. So cos divided by sin, so cos means cos of 3t by 2 divided by sin of 3t by 2. So now here this cos and this cos get cancelled, so that gives 3 divided by 4, 1 divided by sin of 3t by 2 sin of t divided by 2. now हमको दिया हुआ था कि t इज इक्वल टू पाई बाय 2 है. so t इज इक्वल टू पाई बाय 2. so we put here value of t, here also t pi by 4, sorry pi by 2. so here pi by 2 means here pi by 4 होएगा, and here pi by 2. now here 2 multiply, that is 4. so 3 pi divided by 4 and sin pi by 4. हमको पता है sin pi by 4, that is 1 divided by √2. so ये 3 pi by 4 को हम 3 pi by 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाय, अगर 4 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई माइनस पाई आएगा. सो मीन्स 3 पाई बाय 4 आ जाएगा. सो वो ऐसा आएगा. सो साइन ऑफ पाई हमको मालूम है, दैट इज़ 0, एंड साइन ऑफ ओनली पाई बाय 4 आएगा. सो साइन ऑफ पाई बाय 4, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय √2. सो ये √2 है. सो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, सो दे गिव्स ओनली 2. सो ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है. सो ऊपर जाएगा मीन्स 2 आएगा. सो हियर 2. सो 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 ज़ा 4, सो 2, सो 3/2. सो डी स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर, उसका आंसर आया 3 डिवाइडेड बाय 2. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व. सो ये बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा लंबा है बट इजी है. Then next, derivative of one function with respect to the another function. So this can be understood as the expression of parametric derivatives of above article. अभी हमने पढ़ा था कि पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है, वो हमने पढ़ा. तो उस टाइप का ही है ये सम. मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. बी द टू फंक्शन, ये टू फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये टू फंक्शन है. इफ वी विश टू डिफ्रेंशिएट विथ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, सो वाई को हम डिफ्रेंशिएट विथ जेड करेंगे, एंड एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स. सो वी हैव डी वाई बाय डी एक्स. कैसे मिलेगा, डी वाई बाय
dx dz by dx multiply by dz by dx. Here dz by dx नॉट इक्वल टू 0. सो ये हम यूज़ करेंगे. x here dy by dz. इधर हम y को डिफ्रेंशिएट विथ z कर रहे हैं. हियर y डिफ्रेंशिएट विथ z कर रहे हैं. सो dy by हियर dz आएगा एंड dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx. So dy by dz. So let's start. So first differentiate log of x multiplied by sin of x with respect to 1 by x. So here we put y is equal to log of x sin of x and z is equal to 1 by x. So हमने y को डिफ्रेंशिएट विथ z लिया ना. So y is equal to this and z is equal to 1 by x. So इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो y को डिफ्रेंशिएट विद x एंड z को डिफ्रेंशिएट विद x करेंगे. सो डिवाइड बाई डी एक्स 1 उसका क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ x एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस 1 x मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ x. सो हियर वी यूज यू इंटू वी रूल. सो साइन ऑफ x इधर साइन ऑफ x आएगा देन हियर x कॉस ऑफ x आएगा. साइन का डिफ्रेंशिएशन cos of x means sin of x plus x cos of x divided by x sin of x. Now here differentiation 1 by x का आएगा minus 1 divided by x square. ये हमको ये एंड ये वैल्यू मिल गई. So we put in this one means dy by dz हमको मिलेगा. So dy by dz is equal to dy by dx divided by dz by dx. So we put both the value of this one. So here x and here x square वो कट हो जाएगा. Minus x sin of x plus x cos of x and here sin of x. Then sin of x separated, denominator are separate हम कर सकते हैं. Sin of x divided by sin of x cos of x divided by cos of x. So sin get cancelled. And here we know that cos divided by sin of x, that is cot of x. So minus x multiplied by 1 plus x cot of x. This is the answer dy by dz. So in this way we can solve another example. Tan inverse 4x with respect to e raised to 6x. So this is the y and this is z. Y and z. So differentiate with respect to x. So dy by dx. So tan inverse हमको पता है 1 divided by 1 plus x. Here x is a 4x. So 4x square. Then इसको differentiate करेंगे that is 4. So 4 divided by 1 plus 16x square and z को differentiate किया. So e raised to x का e raised to x आता है. Then 6x को differentiate किया that is 6. So e raised to 6x multiply by 6. Then ये दोनों वैल्यू हम इधर पुट करेंगे. So dy by dz is equal to dy by dx divided by dz by dx. So 4 divided by 1 plus 16x square. Then ये हम उल्टा करेंगे बिकॉज ये डिवाइड है. सो मल्टीप्लाई होगा सो उल्टा होगा. सो 1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू 6x. सो आंसर आएगा हियर डिवाइडेड बाई 2. सो 2 डिवाइडेड बाई 3 ई रेस टू 6x 1 plus 16x square. तो ये हमारा आंसर हो गया. देन नेक्स्ट अभी tan इनवर्स मीन्स ये y हमारा है और ये z है. सो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 plus x square एंड z इज अ sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 plus x square. सो हम इधर x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. सो थीटा हमारा होगा tan इनवर्स ऑफ x. सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 minus tan square theta and here also 2 tan theta 1 plus tan square theta.
सो ये हमारा क्या होगा, tan 2 थीटा होगा. देन tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ओनली 2 थीटा रहेगा एंड थीटा इज अ में होता है tan इनवर्स ऑफ थीटा. तो tan इनवर्स ऑफ थीटा. देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिवाइड बाई dx 2 एंड tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देन हियर दिस इज अ साइन ऑफ 2 थीटा, देन साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, सो 2 theta and theta is a tan inverse of x. So differentiate with respect to x. So 2 multiplied by 1 divided by 1 plus x square. So we put these two value here. So दोनों वैल्यू सेम है. So ये 2 divided by 1 plus x square and 1 plus x square divided by 2. So both are cancelled. Only remaining is 1. So dy by dz is equal to 1. And another example, so differentiating cos inverse 2x under root 1 plus x square with respect to sec inverse 1 divided by 1 minus x square. Now this is the y and this is the z. So y is equal to cos inverse and z is equal to sec inverse. Now again we put here x is a sin of theta, so theta is equal to sin inverse of x. So now y is equal to cos inverse 2 sin of थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो ये ब्रैकेट अंडर रूट में है, सो 1 का 1/2 दैट इज़ 1 एंड साइन स्क्वायर ऑफ 1/2 मीन्स साइन एंड साइन मल्टीप्लाई बाई दिस 1 एंड साइन मल्टीप्लाई बाई मीन्स साइन, सो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. तो इधर क्या आएगा 2 साइन एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. सो दे मीन्स वो क्या हो गया हमारा साइन ऑफ 2 थीटा हो गया. सो साइन ऑफ 2 थीटा, सो साइन ऑफ 2 थीटा को हम कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं. सो नाउ कॉस इनवर्स एंड कॉस गेट कैंसल, सो रिमेनिंग पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. नाउ वी पुट थीटा की वैल्यू लिखेंगे दैट इज साइन इनवर्स ऑफ थीटा. सो देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स 0. देन साइन इनवर्स क्या है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया. देन वी फाइंड करेंगे डी जेड बाई डी एक्स. तो इधर तक हमको इसमें हम साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा पुट किया. ये हमको मालूम है दैट इज अ कॉस ऑफ थीटा है. सॉरी वो कॉस ऑफ थीटा नहीं है, वो सेक ऑफ थीटा है. So we put sec of theta. Now sec inverse of sec of theta, that is theta, and theta is a sin inverse of theta. So इसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. सो साइन इनवर्स क्या है 1 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा. अभी हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इसमें. डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स. तो माइनस 2 अंडर रूट दिस 1, तो ये अंडर रूट गेट कैंसल, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स माइनस 2. So minus 2 dy by dz is equal to minus 2. So ये आज के लिए इतना काफ़ी है. So now we are stop here. So देखो अगर वन फंक्शन को अनदर फंक्शन में करना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो हम ऐसे मेथड यूज़ करेंगे. ये एक मेथड है, एक फंक्शन है, ये अनदर फंक्शन है. सो हमको दोनों को डिफ्रेंशिएशन लेंगे, देन डी वाई बाई डी जेड फाइंड करेंगे. Okay, we are stop here.